गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पसीना आने की वजह से स्किन के ऊपर सुर्ख रंग के गोल दाग बनते हैं और उन पे शदीद किस्म की ख़ारिश शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ जलन भी होती है। आम ज़ुबान में इसे दद्दर कहा जाता है, लेकिन असल में ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे टीनिया या रिंगवर्म इन्फेक्शन कहते हैं। ये मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है, और लेकिन लोग इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बाज़ारी क्रीमें इस्तेमाल करके या मेडिकल स्टोर से ख़ुद जाके अपनी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से ये फ़र्दर बढ़ जाता है और ख़ारिश ज़्यादा हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक्स विद डॉक्टर अब्दुल्ला गोंदल। आज हम बात करेंगे टीनिया या रिंगवर्म इन्फेक्शन के बारे में, जिसे आम ज़ुबान में दद्दर कहा जाता है। इसकी अलामात क्या हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, फिर कौन कौन सी एहतियातें हैं जो हमने ज़रूर ज़हन में रखनी है इससे बचाव के लिए, और हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक काबिल इलाज बीमारी है। टीनिया या रिंगवर्म इन्फेक्शन ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया जो होता है जिस्म का, उसको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये पूरी बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकता है। ये सर पे हो सकता है, आपके आर्म पिट्स के अंदर हो सकता है, बॉडी के किसी ऊपर हिस्से पे हो सकता है, फिर जो प्यूबिक एरिया होता है उस जगह पे हो सकता है, और हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को इफ़ेक्ट कर सकता है, या नेल्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। टीनिया या फंगल इन्फेक्शन की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह अपनी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखना है। गर्मियों के मौसम में स्पेशली ज़्यादा जब पसीना आता है तो उस वजह से एरिया मॉइस्ट रहता है। फंगस जो है वो मॉइस्ट एरिया को ज़्यादा पसंद करती है और उसकी वजह से ज़्यादा फैलती है। अगर पसीना ज़्यादा आता है और आप नहाने का ख्याल नहीं करते और ज़्यादा देर तक नहीं नहाते तो उस वजह से ये फैल सकता है। फिर क्लोज़ कॉन्टैक्ट की वजह से ये एक एक बंदे से दूसरे बंदे तक भी पहुंच जाता है। अगर आप एक दूसरे के टॉवल इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर इसके बाद अगर आपकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, जैसा कि कुछ पेशेंट जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या कोई लोग स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, तो उस वजह से ये टीनिया का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर आप नंगे पाँव मस्जिद में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे नमी हो, तो उसकी वजह से भी आप ये फंगल इन्फेक्शन जो पाँव के एरियाज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर जो लोग ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या ऑफिस में काम करते हैं और ज़्यादा अरसे तक जुराबें इस्तेमाल करते हैं, या कोई एथलीट्स होते हैं जिन्हें 10-10, 12-12 घंटे अपना काम करना होता है जुराबें पहन के, या उनको पसीना ज़्यादा आता है, तो उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने कोई भी क्रीम खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, स्पेशली ये डर्मोवेट, बेटनोवेट या क्लोबिटासोल के नाम से जो भी मेडिकेशंस आती हैं क्रीम की फॉर्म में, वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी, इससे और ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरी एहतियात ये है कि आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है, अपने तौलिए जो हैं वो सेपरेट रखने हैं। अगर ऑफिस के अंदर आपको लंबे अरसे के लिए काम करना पड़ता है, 10-12 घंटे बंद जूते पहनना पड़ते हैं और जुराबों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपने अपने पाँव खुश्क करके जुराबों का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ आपने जुराबें हर दूसरे दिन या रोज़ाना अगर तब्दील कर सकते हैं तो उन्हें तब्दील करना है। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है या आप स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, स्टीरॉयड के इस्तेमाल को डिक्रीज़ करना है। इन सारी एहतियातें करने के बावजूद अगर आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर बच जाते हैं हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो आपने अपने मौली से रुजू करना है, वो आपको टॉपिकल क्रीम्स दे सकते हैं। उन क्रीमों के 2-1 हफ़्ते इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक ये ठीक हो जाता है। अगर टॉपिकल क्रीम्स लगाने के बावजूद आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, तो आपने फिर अपने मौली से रुजू करना है, ताकि वो आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग अद्वियात जो खाने वाली हैं वो सजेस्ट कर सके। ये खाने वाली अद्वियात आप खुद से ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने सजेस्ट करनी होती हैं। ये अद्वियात आपको महीना या 2 महीने भी खाना पड़ सकती हैं, और इनके इस्तेमाल से ये इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगें तो ये दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में और लोगों को इस फंगल इन्फेक्शन से निजात दिलाने में आप अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलाम।